सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एकादशियों के महात्म का आनंद लेते हुए धर्मधर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमलनयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ता रहा, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही प्रजा को कभी कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है। कभी किसी ईर्ष्या के भाव नहीं किया। सभी को एक समान समझता है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है कि जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन में गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर उसका समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षियों लोमस के पास गए। उन सभी महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा कि हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए ही बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा कि हे ऋषिवर, आप हमारी बातों को जानने में ब्रह्म से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन करने मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमस नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्र जनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था
तथा तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरी गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासे ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल हुआ कि इस जन्म में यह राजा है, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने का कारण है कि पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप कष्ट नष्ट हो जाएंगे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में पुनः लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांड्य पुत्र, इसलिए इस दिन के एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।